दिल्ली में सोमवार शाम हुए धमाके में शामली के नोमान की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त अमन गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों दिल्ली में कॉस्मेटिक की दुकान के लिए सामान और बड़े भाई की दवाई भी लेने गए थे। घटना की खबर मिलते ही परिवार में मातम पसर गया है। जानकारी के मुताबिक नोमान अमन के साथ सोमवार दोपहर दिल्ली पहुंचा था। सामान खरीदने के बाद जब दोनों पार्किंग में खड़ी कार में सामान रख रहे थे, तभी उन्हें कुछ और सामान याद आया। वे जैसे ही सड़क पार कर रहे थे, अचानक जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना भीषण था कि नोमान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अमन गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने फौरन पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। राहगीरों की मदद से घायल अमन को नज़दीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। दिल्ली में सोमवार शाम हुए कार ब्लास्ट में झिंझाना कस्बे के 22 साल के नोमान की मौत हो गई। वहीं अमन लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल में आईसीयू में गंभीर हालत में भर्ती हैं। जब से बेटे की मौत की खबर सुनी है, मां रो रो कर बेसुध हो गई हैं। नोमान अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। उसका बड़ा भाई फरमान किडनी की बीमारी से पीड़ित है और लंबे समय से इलाज करा रहा है। पिता इमरान उम्र दराज और काम करने में असमर्थ हैं, जबकि घर में 4 बहनें और मां है। नोमान पिछले 4 महीनों से कस्बे में कॉस्मेटिक की दुकान चला रहा था और उसी से परिवार का गुजारा कर रहा था। सूचना पर सीओ और झिंझाना थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। परिवार वालों ने सरकार से मांग की है कि दिल्ली धमाके के दोषियों को फांसी की सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता व घायल अमन के इलाज की जिम्मेदारी सरकार उठाए। क्या घटना हुई आपके परिवार में? भतीजा था जी हमारा, तो दिल्ली जा रहा था सामान लेने के लिए, कॉस्मेटिक की दुकान करा करता। तो वहाँ जैसे ही सामान लेने गया, शाम तक के उन्होंने मार्केट करी। फिर मार्केट से जैसे ही सामान रख के दोबारा फिर सामान उठाने गए, जब ये घटना हुई हमारे पास कॉल आई। कॉल आने के बाद हमें बताया कि लोकनायक हॉस्पिटल में जाओ आप, और यही है। फिर इसकी उम्र होगी, परिवार में 2 भाई हैं जी, बाप है, गरीब आदमी है, बिल्कुल सब उजड़ गया। बड़ा भाई है इसका, जो वो दुकान पे बैठा करा था, उसकी किडनी का मरीज है, अब भी हॉस्पिटल में ही है, उसे बताया भी नहीं। उसका इसका तो नोमान है जो एक्सपायर हुआ। जो कल गए थे जी, मार्केट में दुकान है बाजार में, जहाँ मेडिकल स्टोर है, झिंझाना कॉस्मेटिक की दुकान है। माता पिताजी हैं उनके, छोटे भाई बहन है, क्या 4 बहना रहेगी बस। अब तो एक भाई है बड़ा वाला, उसकी किडनी खराब है, वो भी कहीं काम का नहीं रह रहा। ये था करने लगा घर में, दुकान कर रखी थी, नहीं भी खत्म हो गया। कैसे आपको पता लगा? नहीं, हमारे पास तो कॉल आएगी 7 बजे करीब में, नहीं रात। अब यहाँ पे उनका एक्सीडेंट हो गया लोकनायक हॉस्पिटल में। जब भी हम गाड़ी करके वहाँ पहुंचे, फिर वहाँ से एक की हमें शामिल लिस्ट मिल गई थी। रात हम 11 बजे करीब पहुंच गए थे वहाँ, 10 बजे 11 बजे। जो किराना का लड़का है हमारा, ताया का लड़का है, लड़के का लड़का है अमन, हाँ, उसके चोट है, उसकी लिस्ट तो मिल गई थी। इसका सुबह ही पता लगा, 2 आदमी हमारे वहीं थे, मैं तो आ गया था। नोमान की शादी भी हो रही है? नोमान की उम्र 17-18 साल की। हाँ जी, जा रहे, रात के भी है, मैं भी जा रहा था। मैं रात 5 बजे आया था, फिर घर पे भी कोई नहीं था। तो डेड बॉडी कब कह रहे थे? डेड बॉडी तो बस वो उसके पापा को भेज रखा, अब यहीं से गए थे। मैं 7-8 बजे उनके साइन वाइन होंगे जम्मी जी। अमन तो नॉर्मल है वैसे, तो चोट उसके काफी है, वैसे बात हुई उससे हमारी। नोमान की मौत हुई जी। अच्छा, जो इतनी बड़ी घटना हुई, आतंकवादी घटना, इतने लोग मर गए और इतने घायल हो गए, वो दोनों बेचारों की क्या गलती थी? तो सामान लेने के लिए जा रहे थे। तो जी मजदूर आदमी है, अब हमारा मर गया, उनका तो सरकार देखेगी जी, उनका इलाज ऐसा होना चाहिए जबकि उनकी नस्ल भी ना ऐसा काम करे। होना नहीं चाहिए इस तरह की घटना, कोई भी है उसका इलाज होना चाहिए। पहली बात तो इस तरह की घटना होनी चाहिए, इस तरह की घटना होनी चाहिए। इतनी बड़ी हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, इस तरह की घटना हो रही तो आम जनता किस तरह रहेगी? गरीब आदमी है जी, 2 भाई हैं, एक तो बड़ा है, उसकी किडनी खराब है, और एक छोटा है, ये थारे सामने है जी सब कुछ। नोमान घर में अकेला कमाने वाला था। 2 भाई और 4 बहनें घर में हैं। बड़े भाई को किडनी की प्रॉब्लम है, जिसके चलते पिता उसके साथ ही रहते हैं। पीड़ितों ने सरकार से आरोपियों के खिलाफ फांसी की सज़ा की मांग की है। आरोपियों के खिलाफ प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से सख्त सज़ा की कार्रवाई की मांग की है और सभी मृतकों को आर्थिक मदद की मांग की है। सभासद तस्लीम ने बताया कि नोमान बहुत ही नेक और कामकाजी था। कॉस्मेटिक का सामान और बड़े भाई की दवाएं लेने दिल्ली गया था
किसे पता था कि वह इस हादसे का शिकार हो जाएंगे। उन्होंने कहा परिवार को न्याय मिलना चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई हो और परिवार को आर्थिक मदद दी जाए। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।